हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, डेफिनेट इंटीग्रल में, और वो भी किसके ऊपर, एक विशेष गुणधर्म पढ़ेंगे। हम विशेष गुणधर्म पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। इस लेक्चर में हम इसी को ही कंप्लीट करेंगे। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो सबको मैं आपको यहाँ पर करा दूँ। तो इस विशेष गुणधर्म का नाम क्या है, यहाँ पर एक्स का निष्कासन। एक्स का निष्कासन, तो देखो इसका नाम क्या है यहाँ पर, एक्स के निष्कासन। एक्स का निष्कासन, अगर किसी फलन में एक्स आ जाए और उस फलन के साथ में एक्स आ जाए तो उसको हम किस तरह से हटाएंगे वो देखना है हमें यहाँ पर। एक्स का निष्कासन में क्या है, सबसे पहली कंडीशन, यदि फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, एफ एक्स है, तब जाके क्या होगा, तब देखो ये लिमिट मिलेगी आपको ए से बी, कुछ भी लिमिट मिल सकती है। एंड यहाँ पर एक्स होगा गुणांक में, क्या होगा, यहाँ पर एक्स होगा एंड एफ एक्स होगा और ये डी एक्स होगा। तो अब इस एक्स का है ना, एक्स का, इसका क्या करना है, मुझे निष्कासन करना है इसका। तो इसका निष्कासन करने के लिए ये फॉर्मूला है कि ये दोनों लिमिट है ना, इनका तो योग करना है a प्लस बी, एंड उसमें डिवाइड बाई 2 कर देना, एंड फिर लिमिट यों की त्यों रह जाएगी और यहाँ पर x हट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा, एफ एक्स रह जाएगा, मेरे पास फंक्शन रह जाएगा। यह है इसका x का निष्कासन का क्या है, फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चन में तो ये बार बार या मध्य में यूज होगा क्वेश्चन में, तो इसकी हमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। तो वो देखते हैं, अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ किस तरह से ये आया। तो इसका क्या देखेंगे, अब प्रूफ देखते हैं इसका किस तरह से आया। ओके, प्रूफ देखो, प्रूफ माना, अब मुझे क्या है, मैं इसे ले रहा हूं और इसे लेके आऊंगा। माना आई, इसे क्या मान लेता हूं मैं, आई मान लेता हूं, आई इक्वल टू ए से बी एंड एक्स एफ एक्स एंड डी एक्स, ये है। अब आपने गुण नंबर 4 पढ़ा होगा, अगर गुण नंबर 4 नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेट इंटीग्रल के पूरे जो भी लेक्चर लिए हमने उनकी लिंक मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देखिए जरूर उनको सबको, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो मैं गुण नंबर 4 से करूंगा यहाँ, गुण नंबर 4 से, गुण 4 से। तो गुण 4 क्या होता है कि ये दोनों लिमिटों का योग होकर चर राशि को घटा देते हैं, कुछ नहीं। गुण नंबर ये है, मैंने बता दिया आपको, सिंपल है। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल में आप अगर गुण धर्मों को याद रखोगे ना, तो आप इन्हें फटाक से कर दोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। तो गुण नंबर 4 क्या है कि इन दोनों लिमिटों का योग करके चर राशि को घटा देना है। तो देखो, और लिमिट यों की त्यों ही रहेंगी, ए टू बी, एंड दोनों क्या है, लिमिट योग कर दी एंड चर राशि ये घटा दी एक्स, ये घटा दी यहाँ एक्स की जगह, तो ये आ गया चर राशि। अब एफ एक्स में भी ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स कर दिए हैं, अब कर दिया। अब तो देखना, ये एफ है, इसके अंदर क्या है, एफ के अंदर है पूरा, एफ एक्स के अंदर है, फंक्शन के अंदर है। ये क्या लिखूंगा मैं, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड ये क्या है, dx है, ये पूरा। ओके, अब देखो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, इसको दे देते मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो मुझे दे क्या रखा है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, एफ एक्स रख दूंगा यहाँ। तो यहाँ देखो, ए से बी एंड ए प्लस बी माइनस एक्स, एंड इस पूरे की जगह क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स रख दिया यहाँ। तो क्यों रख दिया, क्योंकि हमें दिया है, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, तो वो दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ के रख दिया पूरे, एफ एक्स रख दिया। तो अब इसको देखो, और एन डी एक्स भी है यहाँ। अब इसको अंदर क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या चल रहा है, आई के इक्वल टू चल रहा है सब कुछ, ए टू बी एंड ए प्लस बी, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ए प्लस बी कांस्टेंट है, तो एक बार इनके साथ में एफ एक्स रख दूं मैं, एंड डी एक्स एंड माइनस, और एक बार इसके साथ में ए टू बी
एंड ये क्या हो जाएगा x एंड fx एंड dx हो जाएगा। अब देखो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, हो गया, सिद्ध हो गया। देखो अब देखो ये वाला जो ये वाला स्टेप है, ये वाला आपको ये कहाँ दिखेगा, ये आई। देखो आई क्या है मेरे पास, लिमिट a टू बी एंड x एंड fx। तो यहाँ भी क्या है, a टू बी लिमिट एंड x एंड fx। तो ये क्या है मेरे पास, आई है। तो मैं इसे आई लिख सकता हूँ और इसे यहाँ की तरह रखूंगा। तो ये आई इक्वल टू, अब देखो यहाँ a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर रखूंगा समाकलन से, एंड a टू बी एंड fx एंड dx। और ये है, ये जो क्या है मेरे पास आई है, मतलब कि ये वाला आई है समीकरण 1 से, तो इसको क्या रखूंगा, माइनस आई। अब देखो ये माइनस आई को इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आई प्लस आई, एंड इधर क्या होगा, a प्लस बी एंड लिमिट a टू बी एंड fx एंड dx हो जाएगा। अब देखो i प्लस आई कितने हो गए, 2i, तो 2i कर दो, 2i इक्वल टू a प्लस बी एंड a टू बी एंड fx एंड dx हो गया। अब इस 2 को इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 एंड a टू बी एंड fx एंड dx। और ये क्या आ गया मेरे पास, सिद्ध होके आ गया ये i इक्वल टू। तो ये i इक्वल टू ये है, तो इसलिए ये अब ये सिद्ध होके आ चुका है मेरे पास RHS। तो इस तरह से इसका सिद्ध है ना, इसी तरह से आपको क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना। और अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूले का हम यूज करके डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन एक तो प्रोसेस से करेंगे तो उसमें अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो अब देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल, देखते हैं उन्हें करेंगे। आपको देखने को इस तरह से मिलेगा, जैसे i इक्वल टू 0 टू पाई एंड x अपॉन 1 प्लस साइन x एंड dx, इस तरह से मिल गए। अब इसमें आ गया ना कोई ऊपर x, तो x का निष्कासन। अब इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं इसको। एक तो ये x के निष्कासन से कर सकते हैं, एक गुण नंबर 4 का यूज करके भी वही चीज आएगी हमारे पास जो x के निष्कासन से आएगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं, मैं एक बार तो x के निष्कासन से आपको बता देता हूँ, फिर गुण नंबर 4 से बताऊंगा कि वो किस तरह से आएगा। तो देखो ये है मेरे पास, तो किसका यूज करेंगे हम, x के निष्कासन से। x के निष्कासन से क्या है कि इस तरह का होगा, उसको मैं डायरेक्टली इस तरह से लिखूंगा। ओके, तो i इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, अब इसमें क्या है, लिमिट, यहाँ क्या हो रहा है, लिमिटों का योग करके उसमें 2 का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिमिट क्या है, 0 प्लस पाई, तो वो क्या होगा, पाई होगा। तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 2 डिवाइड कर दिया, एंड 0 से पाई, और x हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 अपॉन 1 प्लस साइन x एंड dx, ये बच गया। ओके, बच गया ना। अब इसके बाद देखते हैं हम कि अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये तो आपका सिंपली समाकलन बन गया, इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए सॉल्व के लिए क्या करूंगा मैं, i इक्वल टू 0 टू पाई, और यहाँ पाई बाई 2 है आगे, सॉरी है ना, मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी इससे। i इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 एंड ये 0 टू पाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, एंड नीचे भी डिवाइड करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स का 1 माइनस साइन एक्स। ओके, क्योंकि इससे अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो अब इसे देखो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे क्या होगा, पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई, एंड ऊपर तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, एंड नीचे क्या हो जाएगा ये a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो इसे। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x एंड dx। अब ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है मेरे पास, cos स्क्वायर x होता है। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब इसको मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ आगे, क्योंकि इस तरह से मेरे पास जगह कम हो जाएगी फिर।
तो पाई बाई 2 आई इक्वल टू एंड 0 टू पाई लिमिट एंड 1 माइनस ऊपर क्या है साइन एक्स और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारी त्रिकोणमितीय फलन की फर्स्ट सरसमी का ही इसका यूज है, तो इसे तो आपको आसानी से आनी चाहिए। तो अब देखो आगे इसका, अब इसमें अलग अलग डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स अपॉन, अब कॉस स्क्वायर एक्स को किस तरह से लिखूंगा मैं, देखो यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वही हुआ ना कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वही कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा वो भी, एंड dx, इसको इस तरह से कर दिया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई, एंड ये तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड माइनस, अब देखो यहाँ साइन बट्टे कॉस तो क्या हो गया, साइन बट्टे कॉस तो क्या हो जाएगा टेन, एंड फिर 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड dx और 0 टू पाई, तो इस तरह से, और ये पाई बाई 2 पूरे में मल्टीप्लाई है तो इसको इस तरह से बाहर रखेंगे, तो ये क्या होगा फिर मेरे पास पाई बाई 2 एंड अब इसका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन टेन एक्स 0 टू पाई माइनस, एंड इसका क्या होगा सेक इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स होता है, सेक एक्स 0 टू पाई, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम आगे। अब आगे क्या सॉल्व करना है इसमें, इसको क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी हम, तो देखो पाई बाई 2 पूरे से मल्टीप्लाई है ना, तो देखो पाई बाई 2 एंड अंदर क्या होगा 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 पाई, तो सुनो ये वो होता है कोऑर्डिनेट, तो देखेंगे आपने ऐसे, तो यहाँ देखो यहाँ क्या होता है 0 एंड पाई, तो यहाँ क्या होता है पाई बाई 2 एंड ये 3 पाई बाई 2। अब देखो 10 पाई की पूछ रहा है 10 पाई, तो 10 पाई क्या होता है 10 एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन बटे कॉस, तो साइन पाई अपॉन कॉस पाई, तो साइन पाई तो यहाँ होगा साइन पाई एंड कॉस पाई भी यही होगा। तो देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0, एंड ये तो हमें आसानी से पता चल जाएगा साइन 0 का मान 0 होता है, और तो साइन पाई का मान क्या होगा -0, और -0 का आगे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ वो 0 ही होगा, एंड कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा कॉस का मान, कॉस 0 का मान यहाँ क्या होगा 1 होगा, एंड कॉस पाई का मान क्या होगा -1 होगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसी तरह से इसमें भी देखो साइन 90 का मान 1, तो साइन 300 सॉरी 270 का मान कितना होगा साइन, ये होगा ना 9 27, तो 270 का कितना होगा -1 होगा। इसी तरह से cos 0 का मान 0 एंड cos 270 का मान 0 होगा, क्योंकि -0 तो 0 ही होगा। तो इस तरह से उसमें देख के हमें आसानी से मिल जाएगा 10 पाई का मान क्या होगा वो मेरे पास 0 एंड 10 0 का मान 0, एंड ये तो होगा इसका फंडा, और ये पाई बाई 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है सेक में, तो माइनस का पाई बाई 2 एंड अब देखो सेक पाई माइनस सेक 0, ये लिमिट अप्लाई कर दी मैंने, है ना। तो सेक पाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो मैंने बताया ना कि कॉस पाई क्या होता है -1 कॉस पाई, तो ये सेक पाई क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई, तो 1 अपॉन कॉस पाई क्या होता है -1, तो माइनस अब ये माइनस है तो ये 1 ही होगा पूरे, तो ये 0 एंड माइनस पाई बाई 2 एंड सेक पाई भी क्या होगा -1 ही होगा, एंड माइनस सेक 0 मतलब कॉस 0 क्या होगा 0, तो 1 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा सेक 0, तो क्या आएगा 1 ही आएगा ये भी, तो -1 एंड -1 क्या हो जाएगा -2, तो माइनस का पाई बाई 2 एंड माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई, इस तरह से प्लस पाई क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा ना। ये तो होगा क्या एक्स का निष्कासन। अब मुझे देखना क्या है गुण नंबर 4 से हम किस तरह से करना है, इसको किस गुण नंबर 4 का यूज करके हम किस तरह से करेंगे। ये तो होगा क्या एक्स का निष्कासन, क्या होगा एक्स का निष्कासन से करेंगे।
अब देखो गुण नंबर 4 क्या होता है कि दोनों लिमिटों का योग होकर उस चर राशि को घटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ इसमें प्रूफ में इसका यूज किया था। तो इसमें भी देखो, इसमें देखो i इक्वल टू क्या होगा। अब मैं बता रहा हूँ पूरी प्रोसेस से, मैंने बताया कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो एक बार तो प्रोसेस से कर लो, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते। तो यहां से क्या होगा 0 टू पाई एंड पाई माइनस एक्स, घटा दी ना मैंने अपर लिमिट में, दोनों लिमिटों का योग करेंगे तो जीरो को क्या जोड़े, जीरो ही आएगा वो, तो दोनों लिमिट में से योग करके नहीं चर राशि को घटा देना, घटा दो एंड 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, जहां भी एक्स दिखे वहां क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रखना है हमें, ये ध्यान रखो आप, एंड dx। अब देखो आगे क्या होगा, ये 0 टू पाई और ये i, इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ। एंड अब देखो यहाँ इसको अलग अलग कर दो, हाँ पाई माइनस एक्स एक बार तो लिख दो। एंड अब देखो साइन पाई माइनस एक्स, मतलब कि साइन कहाँ पर आ रहे हैं, वही मैंने अभी बताया नहीं, यहाँ ये बना के साइन, ये तो है पाई, पाई माइनस एक्स सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो और इस पाई वाले पे क्या होता है, नो चेंज होता है, तो साइन का साइन ही होगा, तो इस तरह से क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स यो की तो आ जाएगा, एंड dx भी यो की तो आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं आगे, अब इसको किस तरह से करना। अब देखो इसको, अब नीचे वाले को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई एंड पाई और 1 प्लस साइन एक्स एंड dx एंड माइनस 0 टू पाई एंड x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। अब देखो ये वाला है ना, ये वाला, तो ये वाला क्या आ गया मेरे पास, i आ गया, वैसे ही यहाँ भी तो आया, जैसे ये वाला आया ना, ये वाला, तो ये वाला क्या आया मेरे पास, ये i आया, तो वहां भी ऐसे ही आएगा सेम। तो ये क्या है मेरे पास i है, क्योंकि ये इक्वल टू ये है ना पूरा, तो ये क्या है i, तो i इक्वल टू क्या है 0 टू पाई एंड पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड dx एंड माइनस i। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2i, एंड इधर क्या हो जाएगा, अब इस पाई है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रख दूंगा मैं, तो 0 टू पाई 0 टू पाई एंड 1 प्लस साइन एक्स, ये कांस्टेंट है ना पाई, तो इसको तो क्या किया मैंने, बाहर निकाल दिया अब समाकलन से, एंड और बाकी को यो की तो रख दिया। अब देखो ये 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास फाइनली पाई अपॉन 2 एंड लिमिट 0 से पाई एंड 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड dx। अब ये है ये, अब ये मेरे पास क्या आ गया, x के निष्कासन का सूत्र बन के आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से हम फिर इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो आप इस तरह से करोगे तो काफी बड़ा होगा, और इस तरह से करोगे तो थोड़ा आसानी से छोटा हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब तो कर ही कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड इस तरह से हम एक्स का निष्कासन का हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी आपको इस तरह से ही करना है सेम, बिल्कुल कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको इस तरह से ही करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ, आप चाहे नहीं वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे मोस्ट वाला। देखो किस तरह का, इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। तो देखो नहीं, ये सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, अभी मैंने ये एक्स का निष्कासन का नियम लिखा है इसको और सबको मिटा दिया बाकी को आपको। अब यहाँ देखना है क्या सिद्ध करना है, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ, दूसरा शॉक लेता हूं मैं, खराब चल रहा है। ओके, प्रूफ करना है आपको 0 टू पाई लिमिट है, एंड ऊपर क्या है x tan x एंड नीचे क्या है sec x प्लस tan x एंड dx, और इधर क्या सिद्ध करना है पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ओके, तो आपको अब क्या करना है सिद्ध करने के लिए, मैं क्या ले रहा हूं LHS ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं LHS में क्या है 0 टू पाई एंड x tan x है अपॉन क्या नीचे sec x प्लस tan x है, ये है। अब आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ x है ऊपर x है और ये पूरा कोई फंक्शन है, तो x गुणांक में आ रहा है तो कौन सा नियम लगेगा, x के निष्कासन का नियम लग जाएगा। x का निष्कासन का नियम लगाते ही हम इसको याद आना चाहिए हमें लगा
लगाने के लिए, तो या तो फिर इसको गुण नंबर 4 से कीजिए उस तरह से, तब भी हम x के निष्कासन पे ही पहुंचेंगे। तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली करते हैं। तो क्या करेंगे हम, x के निष्कासन से, ओके मैंने लिख दिया x के निष्कासन से। x के निष्कासन का नियम क्या है कि लिमिटों को योग करके इसमें 2 का डिवाइड, और योग करेंगे तो 0 है और इसमें पाई है, तो इस सबसे अच्छा तो 0 को क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 एंड 0 to पाई एंड वो x रिमूव हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास, ओनली 10x अपॉन sec x प्लस 10x, ये बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं मैं, इनको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं सबसे पहले, तो फिर देखता हूं क्या आता है आगे मेरे पास। तो पाई बाई 2 यो की तो एंड 0 to पाई, ऊपर क्या है 10x को क्या लिखूंगा मैं, साइन x अपॉन कॉस x लिख दिया, एंड नीचे क्या है sec x को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन कॉस x, एंड फिर 10x को फिर क्या लिखूंगा, साइन x अपॉन cos x, एंड ये dx। अब इसे, अब नीचे क्या होगा, cos x क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लेके करते हैं पाई बाई 2 एंड 0 to पाई लिमिट, एंड ऊपर साइन x अपॉन में cos x। अब नीचे क्या लिया मैंने, cos x एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस और साइन x एंड dx। अब ये cos x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और फिर क्या बन जाएगा मेरे पास, पाई बाई 2 एंड 0 to पाई लिमिट एंड साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब देखो, अब यहां किस तरह का बन गया है, अब क्या बन गया है कि ये सबसे पहले देखो किस तरह का बन गया है, ये आपको थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है, तो मैं भी सोचता हूँ आपके साथ साथ में कि क्या बन रहा है। तो अगर हम यहाँ गुण नंबर 4 लगाएं, ये गुण नंबर 4 की विशेष अवस्था को भी लगाएं, तो देखो क्या करेंगे कि पाई में से इस राशि को घटाएंगे, तो साइन पाई माइनस एक्स, तो वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, कौन से दूसरे चतुर्थांश में आएगा, तो ऊपर भी ना नीचे भी। विशेष अवस्था का यूज कब करते हैं कि वो अंश तो चेंज हो जाए और हर सेम रहे, लेकिन इसमें तो कोई सा भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसके लिए आपको याद रखना है, बिल्कुल एक तरह से मानो कि मैथमेटिक्स में आप रिवीजन करोगे ना, तब अपने आप ही आपके दिमाग में क्वेश्चनों को करने की वो आ जाएगी, कौन सा स्टेप फर्स्ट अगला क्या आने वाला है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या आने वाला है, पाई बाई 2 एंड 0 to पाई एंड 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x एंड dx। अब बताओ कि मुझे मैं ये वाली स्टेप को इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ ये है पूरा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स आएगा, अब ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स एंड -1, वो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही बच जाएगा, और जो ये क्या है मेरे पास ये वाला स्टेप है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप अगर प्रूफ के साथ पढ़ोगे ना, तो आपको कहीं भी भूल नहीं सकते, आप कहीं भी अटक नहीं सकते क्वेश्चन, और इस तरह से कीजिए कि स्टेप बाय स्टेप कीजिए कि आपको एग्जामिनर फुल नंबर दे, बिल्कुल 1 नंबर की काटने की आपको वो गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए कि 1 नंबर भी काट सकता है वो। एग्जामिनर को ऐसे ही रेटिंग लिखो बिल्कुल साफ सुथरी कि वो इम्प्रेस हो जाए आपसे। तो चलो इसको करते हैं अब आगे, और आगे क्या होगा, इस 1 को dx करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 2 एंड 0 to पाई लिमिट एंड 1 dx एंड माइनस 0 to पाई लिमिट एंड 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड dx, और ये पाई बाई 2 पूरे से मल्टीप्लाई। अब ये तो देखो अभी किया है हमने, लास्ट क्वेश्चन में किया है, वैसा ही समाकलन आ गया, तो अब dx का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x हो जाएगा, तो पाई बाई 2 एंड ये तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इसके, तो और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से पाई x पर लग जाएगी,
अब करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए माइनस एंड 0 to पाई एंड वही करूंगा मैं जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, 1 माइनस साइन एक्स तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा एंड 1 माइनस साइन एक्स नीचे करूंगा। तो 1 प्लस ये क्या साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स एंड dx और ये पूरा कोष्टक पाई बाई 2 चलेगा ही। एंड अब x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। एंड माइनस और अब इस पे देखो तो इसको इस तरह का कोष्टक बनाऊंगा यहाँ, इसको करेंगे तो क्या होगा 0 to पाई एंड 1 माइनस साइन एक्स एंड नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स एंड सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड dx। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, अब स्टेप बाय स्टेप करना, कुछ भी नहीं करना आपको, एक भी नंबर नहीं काटने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करना है। पाई माइनस ये क्या हो जाएगा 0 to पाई एंड 1 माइनस, अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, कोई पिछले क्वेश्चन की तरह किया है ना हमने, अब अलग अलग करूंगा, सॉरी अभी तो एक स्टेप और लिखूंगा उसके बाद करूंगा। 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। तो इससे आगे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करा देता हूं इसके लिए, क्योंकि आप बोलोगे आधा क्वेश्चन ही छोड़ दिया। तो अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा, तो पाई बाई 2 तो यों के तो सेम एंड पाई माइनस, अब अलग अलग डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा 0 to पाई एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। अब ये माइनस है ना पूरे से हो रहा है, तो इसलिए एक कोष्टक और लगाऊंगा, वो मतलब कोष्टक लगा दिया मैंने एंड माइनस 0 to पाई एंड साइन एक्स अपॉन, अब कॉस एक्स को क्या लिखूंगा मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एंड dx। ये तो मैथमेटिक्स में नो रट्टा ओनली सॉल्यूशन। तो देखो आगे पाई बाई 2 एंड पाई माइनस, आगे करते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 0 to पाई एंड ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड dx एंड माइनस, अब इसको क्या लिखेंगे साइन बटे कॉस तो क्या हो जाएगा tan x, और फिर इधर मान लो एक 1 है तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक x, तो tan x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू tan x, तो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई एंड सेक एक्स इंटू tan x एंड dx, ये हो जाएगा ये, और ये माइनस है ये, और ये वाला माइनस है ना, ये पूरे से क्या मल्टीप्लाई है, तो इसलिए एक कोष्टक इधर लगेगा एंड पाई बाई 2 एंड पाई माइनस। अब देखो सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, तो tan x एंड लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस पे 0 to पाई एंड माइनस, अब इसका क्या होता है सेक एक्स होता है एंड 0 to पाई, और इस तरह से ये हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस चिन्ह के लिए अलग कोष्टक लगा देंगे। फिर वही आगे सॉल्यूशन तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, और चिन्हों को विशेषली ध्यान रखना है कि कहीं हमें गलती नहीं करते, हम चिन्हों से पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब tan का, तो tan में सब कुछ ही 0 होता है, क्योंकि tan पाई का मान 0, तो tan पाई का मान 0 एंड tan 0 का मान 0, मैंने बता दिया लास्ट क्वेश्चन में किस तरह से आया, तो 0 माइनस 0 ये पूरा 0 एंड अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस माइनस हो गया तो एंड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, एंड अब देखो सेक पाई, सेक अपर लिमिट क्या हो जाएगी लिख ही देता हूँ मैंने आपको एक बार, सेक पाई माइनस सेक 0, तो अब यहाँ लग जाएगी हमारा जो भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 एंड पाई ये 0 एंड प्लस। अब सेक पाई का मान क्या है, सेक पाई का मान माइनस का 1 एंड कॉस 0 का मान क्या होगा, मैंने बताया ना आपको किस तरह से सेक पाई का मान क्या किस तरह से होगा, सॉरी लाइट चल जा चुकी है तो आप देख लो इसे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेक पाई का मान क्या होगा -1 एंड सेक 0 का मान -1, तो -1 एंड -1 क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगा, तो फाइनली इस तरह से लिखूंगा मैं इसको पाई बाई 2 एंड पाई एंड माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस तो माइनस रहेगी लेकिन -1 एंड -1 तो हो जाएगी माइनस का 2। और अब हमें देख लो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, तो अब इस 2 को है ना, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 को अंदर करूंगा तो ये तो पाई तो यों की तो ही रहेगा एंड अंदर क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा ये,
ये 2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 के नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा। और इस तरह से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में तकलीफ आए तो मुझे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ जाके बताएं। ओके, नहीं तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूंगा वीडियो में, आप वहाँ जाके हमें सेंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे 2 फॉर्मूले और उनको प्रूफ के साथ देखेंगे, फिर इनका खेल खत्म हो जाएगा डेफिनेटली इंटीग्रल का। ओके, इसके बाद हम आगे प्रश्नावली करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।